हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन जो हमारी चल रही है, अब उसका बी वीक 12 स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप आप सारी चीज़ें टाइमली कर रहे होंगे, क्योंकि फ़ेज़ 1 तो उतना नहीं है, आप अपनी तरफ से कर ही लेंगे, लेकिन जो फ़ेज़ 2 है उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और उसकी प्रिपरेशन आपका टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कई लोग वेट करते हैं कि जब प्री निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन यदि आपका टारगेट है कि आपको आरबीआई ही निकालना है तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको अभी से उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम फिर बीच में आपको नहीं मिलता है कि आप बाद में फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 1 मंथ का होता है और इतने कम टाइम में आप उसकी प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम निकलने के बाद। इसीलिए अगर टारगेट है कि आरबीआई निकालना ही है तो मेंस की प्रिपरेशन आपको अभी से करते हुए चलना होगा। तो चलिए, जो हमारा टाइम है, ये जो वीक हमारा स्टार्ट होगा 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक का रहेगा। इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर इस वीक में करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगेन मैथ्स के साथ। मैथ्स में आपको इस वीक में अर्थमेटिक का टॉपिक रखना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही और मैक्सिमम आप 3 तक इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक इससे मिलते जुलते हैं, जैसे कि पाइप एंड सिस्टम हुआ। तो ये चीज़ें आपकी जो है इसमें अच्छे से हो जाएंगी, इसलिए इसको आप अच्छे से कवर करिए। इससे रिलेटेड जो 2-3 टॉपिक है सिमिलर, वो कवर करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। स्टार्टिंग टॉपिक यही माना जाता है टाइम एंड वर्क, है ना। तो आप इसको ज़रूर करिएगा और अच्छे से करिएगा। इस वीक में जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफलाइन पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियोज़ देख के मैथ्स को पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस आपके हाथों से होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं हो पाती है तो क्वेश्चन फिर हम नहीं बना पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, क्वेश्चंस निकालिए, उसके आंसर्स आप करिए, है ना। तो आप ज़्यादा अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी एडिशनली जो आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन कि 10 क्वेश्चन, 5 नंबर सीरीज़ और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 से 6 मिनट में बनाने की प्रैक्टिस आप रखिए, ताकि स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ होगी। इतना आप मैथ्स में इस वीक में कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में इस वीक में आपको क्या करना है, पजल्स उठानी है और पज़ल भी स्पेशली बॉक्सेस से रिलेटेड उठानी है, ताकि जब एक ही पैटर्न की आप पजल्स बनाएंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में अगर वो पैटर्न आता है तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि पज़ल का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। 60 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से आपको 30 क्वेश्चन तक, 30 से 40 क्वेश्चन तक सिर्फ पजल के देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस आपकी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बॉक्स की पजल आप बनाने की इस वीक में आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं बैंकर्स अड्डा में से, ताकि अगर कोई भी नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो जो भी पुराना पैटर्न है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड पता चलेगी कि कितनी है। तो 2 मॉक टेस्ट अड्डा के आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में इस वीक में आप इंग्लिश में आपको इस वीक में आरसी की प्रैक्टिस करना है। आरसी मतलब रीडिंग कंप्रेहेंसिव। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है वेटेज है। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसी के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि 15 मिनट की रीडिंग आपको कंटिन्यू हर उसमें करनी ही है। अब आरसी आप अटेम्प्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस भी होना आपकी ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा नहीं, डेली में सिर्फ 1 आरसी उठाइए, तो इस वीक में आपके 7 आरसी हो जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं कितना समझ पा रहा हूँ, कितना कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आरसी की प्रैक्टिस इस वीक में कीजिएगा। जो पैराग्राफ है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप वो किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से समझ पा रहे हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में आपको 1 मॉक टेस्ट रखना ही है बैंकर्स अड्डा में से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और बाकी रीडिंग तो हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस वीक में इंग्लिश में करिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर को अपना डेली करंट अफेयर तो आपको रखना ही है। अफेयर्स क्लाउड साइट में से रख सकते हैं, वो लेंदी है, अगर आप पूरा नहीं करवा रहे हैं तो आप बैंकर्स अड्डा में से या किसी भी अदर ऐप से करिए, लेकिन डेली के करंट अफेयर से अपडेट रहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है जून जुलाई का, यहाँ से अब आपको सारा करंट अफेयर याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जाके जो हमारा होगा जनवरी फरवरी में, तो लास्ट 6 टू 7 मंथ का जो भी करंट अफेयर आता है तो आपको अभी से बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना। तो अब स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। पुराना हमने जबकि कहा था कि आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जून और जुलाई से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस वीक में अगर कुछ रह भी गया है तो चलेगा, लेकिन जुलाई में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड में से तो कर ही लीजिएगा। और देखिए, आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करना स्टार्ट कर लीजिए।
रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा विजिट करिए, और रेगुलर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वीकली जब भी आप करते हैं तो पुराना जो भी उसमें नया डेटा अपडेट हुआ है तो उसको देखते रहिए, है ना। आरबीआई वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करने की आदत डालिए। जो भी नई स्पीच आती है, कुछ भी नया सर्कुलर उसमें आता है तो उसको ज़रूर अच्छे से उस पर नोट्स बनाइएगा, पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, तो ये आरबीआई की वेबसाइट को एडिशनली ऐड जो हमने किया उसको रेगुलर आप करिएगा, करंट अफेयर करिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा करंट अफेयर में। तो ये बात हुई हमारी फ़ेज़ 1 की। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका जो है टाइमली कवर होना चाहिए। और हमने टारगेट रखा है कि अक्टूबर तक हम सारा सिलेबस इसका कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यूज़, जितने एमसीक्यूज़ हो सकेंगे वो लगाएंगे, जितना रिवीजन हो सकेगा उतना करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। आपने बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको कुछ भी याद नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जाकर याद आ गई, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो हम पढ़ेंगे हमें उसका पहले अच्छे से रिवीजन करना, उसके बाद फिर कुछ नया हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो टारगेट लिया अक्टूबर तक का, अगर आप मेरे जो है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेंगे वीकली तो हम अक्टूबर तक जाके सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीक में आप ईएसआई में उठाइएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया को आप देखिएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको, आप एक वीडियोज़ हैं देवराज वर्मा, एनसीईआरटी, अगर ये बुक फॉलो करेंगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कवर करवाया है, मतलब हिस्ट्री क्या रही हमारी इकोनॉमिक इंडियन की, तो उसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। इनकी वीडियोस आप देखिएगा, बहुत मतलब इतना इजी वे में ये सारी चीज़ें समझाते हैं इकोनॉमिक्स की कि आपको बहुत मज़ा आएगा इनसे अगर आप पढ़ेंगे तो। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आप पढ़िए, लेकिन इनसे अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन लगा इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा देवराज वर्मा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आपको फिर जहाँ से मिले वहाँ से तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ईएसआई में इस वीक में इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट अपना में जो इस वीक हमें टॉपिक करना है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। इसी का बेसिक जो है आपने 11th वीक में देखा था। इस वीक में जो आपको करना है इसी को कंटिन्यू रखना है, और इसमें हमें देखना है ब्रॉड ट्रेंड एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है इस वीक में इसको कंटिन्यू रखते हुए ये पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग का नॉलेज होना ही चाहिए। यदि आरबीआई में जाके हम बैठ रहे हैं तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, कवर हो जाएगा। फाइनेंस में इतना इस वीक में आप कर लीजिएगा। इसके बारे में बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में इस वीक में आपको उठाना है टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस स्ट्रेटजीज फॉर चेंजेस। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना होने के बाद एक दो टॉपिक आपके और मैनेजमेंट के हो जाएंगे, उसके बाद फिर चालू होगा एथिक्स। ठीक है, तो एटलीस्ट जो मैनेजमेंट का पार्ट पर्टिकुलर होता है वो कवर हो जाएगा, तो फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक थ्योरी जब कवर हो जाती है उसके बाद फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट किए जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो पहले किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़िए और उसके बाद उस पर जितने हो सके एमसीक्यूज़ लगाइए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो अप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ही तरीका होता है अच्छे से पढ़ने का कि थ्योरी, उसके बाद फिर उस पर जितने एमसीक्यूज़ बना सकें आप बना डालिए। ठीक है, तो ये हो जाती है बात हमारी 12th वीक की। इस वीक में इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं ps.theprofessional.in। ठीक है, तो ये साइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे नोट्स हमने डाले हैं और भी हम डालेंगे आने वाले समय पे। सारी चीज़ें अभी ज़्यादा नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अभी मिल ही जाएंगी, और टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ें उसमें अपडेट भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।